अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वो गांव नाम की तरह ही बहुत सुंदर था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। गांव के लोग भी कभी भी रास्ते पर कचरा नहीं डालते और ना ही किसी को डालने देते थे। सभी लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। ऊपर से गांव में कोई भी आदमी या लड़का गलत आदत नहीं करता था। एक दिन उस गांव में गोपाल और श्रीलता नाम के एक दंपत्ति रहने आते हैं। उस गांव को देखकर गोपाल अपनी बीवी से कहता है, अरे श्रीलता, इस गांव के लोग अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं और गांव को भी इन्होंने कितना स्वच्छ रखा है। ये तो बड़ा कमाल है, क्या कहती हो? आपने ठीक कहा जी। हमें ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे गांव के लोगों की सेहत भी अच्छी रहे और हमें पैसे भी मिले, साथ साथ गांव भी अस्वच्छ ना हो। लेकिन हम ऐसा कौन सा धंधा कर सकते हैं? हम ना एक गाय खरीदते हैं और उसका दूध बेचते हैं। इससे गांव वालों को फायदा ही होगा और हमें भी पैसे मिलेंगे। गोपाल को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वो तुरंत 2 गाय खरीदता है और रोज सवेरे उससे दूध निकाल कर गाँव में बेचता है। इस तरह से वो गांव स्वच्छ भी रहता है और गांव के लोग भी सेहतमंद रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी उस गांव में जमींदार का लड़का संग्राम सिंह पढ़ लिख कर शहर से वापस आता है। वो सोचता है, अरे वाह, ये गांव तो बड़ा ही कमाल है। हरियाली छाई हुई है और पानी भी भरपूर मात्रा में है। मुझे कुछ तो व्यापार करना पड़ेगा इस गांव में, लेकिन मैं करूं क्या? संग्राम सिंह वो गांव घूमकर देखता है तो उसे पता चलता है कि गांव में एक भी कोका कोला का शॉप नहीं है। इस तरह वो गांव वालों से बात करता है, लेकिन गांव के सरपंच उसे इस व्यापार को करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है और सोचता है, मैं एक जमींदार का लड़का हूं, फिर भी मुझे व्यापार करने से रोका जा रहा है। इन लोगों की तो हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। मैं किसी भी कीमत पर कोका कोला इस गांव में बेच के रहूंगा। ऐसा सोचकर संग्राम सिंह रात में एक जेसीबी बुलाता है और अंडरग्राउंड में खोदकर एक कोका कोला हाउस बनाता है और गांव के कुछ बच्चों को कुछ दिन तक वो कोका कोला की बोतलें मुफ्त में देता है। इस तरह से उस कोका कोला की आदत उन बच्चों को लग जाती है और कोई भी बच्चा बिना कोका कोला के रह ही नहीं पाता। ये देखकर संग्राम सिंह सोचता है, अब आएगा मजा। मुझे मना कर रहे थे ना गांव में व्यापार करने। आप दिखाओ मुझे इस कोका कोला को बेचने से रोक कर। गांव के बच्चे चुपके से उस अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस में जाते और पैसे देकर कोका कोला पीने लगते। इधर गांव वाले बड़े परेशान हो रहे थे कि आखिर बच्चों को कोका कोला कौन और कैसे दे रहा है। हर रोज बच्चे तैयार होकर उस अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस में जाते और वहां जाकर कोका कोला पीने के साथ साथ जुआ भी खेलने लगे। वो सिगरेट पीते हैं और कुछ बच्चे तो शराब भी पीने लगे थे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में कोका कोला की खाली बोतलें, कैन, सिगरेट के पॉकेट ऐसे रोड पर कचरा होने लग गया था। गांव पूरा अस्वच्छ हो गया था। यह देखकर सरपंच बड़ा परेशान होता है और सोचता है, अरे ये सब क्या हो रहा है गांव में? लोग इतने बेपरवाह कैसे हो गए? गांव भी पूरा अस्वच्छ हो चुका है। तभी एक दिन गोपाल सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच को परेशान देखकर वो उनसे पूछता है, क्या हुआ सरपंच जी, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? सरपंच गोपाल को सारी बात बता देता है और उस रात से गोपाल गांव के हर बच्चे पर बारीकी से नजर रखता है और कुछ ही दिनों में गोपाल को पता लग जाता है कि बच्चे संग्राम सिंह के अंडरग्राउंड बने कोका कोला हाउस में जाते हैं। गोपाल एक प्लान बनाता है और धीरे धीरे एक एक कोका कोला की बोतल को वो इकट्ठा करता है। उसमें एक खास प्रकार का रसायन डालकर एक दिन चुपके से उसी अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस में जाकर वो रख देता है। सारी रात भर में वो रासायनिक प्रक्रिया करने लगता है और बोतल फोड़कर दूसरी बोतल से जाकर उससे मिल जाता है। थोड़ी ही देर में सारा केमिकल उस कोका कोला से मिलकर एक जोर का विस्फोट करता है और वो अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस एक बड़े से विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है। ये देखकर संग्राम सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा कोका कोला हाउस, अरे बचाओ कोई, अरे मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बचाओ कोई। उसकी ये चीख देखकर गांव का एक आदमी कहता है, अबे काहे का बचाएगा बे अब तू? वो तो धमाके से तहस नहस हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत कोका कोला बचा होगा, जाकर चाट लेना जमीन से। इस तरह गोपाल अपने दिमाग से गांव के बच्चों और गांव को उस अंडरग्राउंड कोका कोला हाउस से बचा लेता है। अंडरग्राउंड जादुई हीरा। रसूलपुरा टाउन में
अभिषेक अपने पिता सोमेश्वर को कार में बिठाकर एक जंगल में लेकर आता है। सोमेश्वर समझ नहीं पाता उसका बेटा उसे जंगल क्यों लेकर आया। यही बात अपने बेटे से पूछता है। क्या रे अभी, जंगल में क्यों लेकर आए? पापा, इस जंगल में एक अंडरग्राउंड जगह पे एक जादुई हीरा है, आपको उसे ढूंढना है। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर इस जादुई हीरे का क्या काम? जादुई हीरे से हम लोगों को अद्भुत शक्तियां मिलेगी, उससे हम बहुत सारी चीजें पा सकते हैं और माँ को भी जिंदा कर सकते हैं। ऐसा कहकर सोमेश्वर को जंगल में छोड़कर कार लेकर अभिषेक वहां से चला आता है। अभिषेक के जाने के बाद सोमेश्वर सोचता है, समझ में आ गया बेटा, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। जादुई कहानियां सुनाकर मुझे यहां छोड़कर चले गए हो। अभिषेक कार ड्राइव करते हुए घर लौट रहा था। इतने में उसका फोन बजता है। तुमने तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिए हो या नहीं? हाँ, मैं घर लौट रहा हूँ। हाँ, लौटते समय रास्ते से कुछ खिलौने लेकर आना। आपका बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है। अभिषेक खिलौने लेकर घर पहुंचता है। उस रात पूनम की रात होती है। एक चमकता हुआ हीरा आकाश से जमीन पर आता है। जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा सोमेश्वर उस चमकते हुए हीरे को नीचे आते हुए देखता है और वो एक बड़ा सुरंग बन जाता है। सोमेश्वर पेड़ से नीचे उतरकर सुरंग के अंदर अंडरग्राउंड में जाता है। वो देखता है कि जादुई हीरा चमक रहा है। तब जादुई हीरा उसे कहता है, कहो महान आदमी, आपको क्या चाहिए? हीरे को बात करते हुए देखकर सोमेश्वर शौक से आंखें चार कर देखने लगता है। वो कहता है, तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं सारी भाषाएं जानता हूं। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कोई महान नहीं हूं। बहू, बेटा और पोता होने पर भी अकेला जीने वाला गरीब हूं। मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। तुम मेरे घर की रखवाली करोगे? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि घर की रखवाली करोगे या नहीं? हाँ, करूंगा, लेकिन बताओ घर कहाँ है? जादुई हीरा बहुत बड़ा हो जाता है। सोमेश्वर हैरान होकर देखते ही रहता है। हीरे को लगा एक दरवाजा खुलता है। सोमेश्वर के पास सीढ़ियां आती है। सोमेश्वर उन सीढ़ियों पर चढ़कर घर के अंदर जाता है। सारा घर चमकते रहता है। वहां पर डायमंड की कुर्सी, डायमंड का डाइनिंग टेबल, डायमंड का सोफा, इस तरह सारी चीजें डायमंड के साथ चमकती रहती है। 2 नौकर भी रहते हैं। वे सोमेश्वर को देखकर नमस्कार करते हैं। सोमेश्वर भी उनका नमस्कार करता है। सारा घर घूम फिर कर हीरे से कहता है, यह अंडरग्राउंड डायमंड का घर तो बहुत ही अच्छा है। आज से तुम यही रहोगे। इतनी अच्छी सुविधाएं है, मैं यही रहूंगा। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। वहां डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। सोमेश्वर डाइनिंग टेबल के पास जाकर देखता है तो गरम गरम चावल, चिकन, मटन, फिश, अंडा, इस तरह के सारे तरह तरह के पकवान रहते हैं। सोमेश्वर जी भर के खाना खाता है। फिर डायमंड बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। सोमेश्वर सपने में अपने पोते को दादाजी दादाजी चाहिए कहकर कहते हुए देखता है। सोमेश्वर नींद से चौंक कर उठ जाता है। बाद में वो कहता है, ओ जादुई हीरे, एक बार मैं अपने पोते को देखकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को साथ लेकर मत आना। इस तरह कहकर जादुई डायमंड कार के रूप में बदल जाता है। रास्ते में हरे भरे खेत, बाकी मनुष्य और गाड़ी को जाते हुए देखकर वो खुश होता है। घर के आगे खेल रहा पोता अरुण कार को देखकर अपने माता पिता को बुलाता है। अभिषेक और मालिनी वहां आकर डायमंड कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोमेश्वर कार से नीचे उतर कर आता है और अमीर बन गए अपने पिता को देखकर अभिषेक शॉक हो जाता है। पोता अरुण कहता है, दादाजी दादाजी, बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? इस तरह अरुण के नजदीक आने पर सोमेश्वर प्यार से अरुण को गोद में लेकर प्यार करने लगता है।
मालिनी अपने पति अभिषेक को अंदर ले जाकर कहती है, अभी तुम्हारे पिताजी से पूछो कि यह कार और कि इतना सब कुछ कहाँ से मिला। हम पिताजी को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिए थे। सब कुछ जानकर अब क्या करेंगे? कैसे बेवकूफ बातें करते हो जी। देखा नहीं तुम्हारे पिताजी ने कितना सारा पैसा हमसे छुपा कर रखा है। जंगल में ही छोड़ आए हो ना। अभिषेक चुपचाप सुनते रहता है। सोमेश्वर अपने पोते के साथ थोड़ी देर खेलकर वापस जादुई डायमंड कार में बैठकर अंडरग्राउंड डायमंड घर पहुंच जाता है।